morning, dear students. Already we have completed till page number 68 and 69. We have to continue from page number 69, that is last topic, first aid. Now see first of all what's first aid. First aid क्या होता है? First aid is given to a injured person. That is a immediate process. Means फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू फॉर फर्स्ट एड. जब भी हमको चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हमको तुरंत जो प्रिकॉशंस दिए जाते हैं इंजर्ड पर्सन को, दैट इज़ नोन एज योर फर्स्ट एड. ओके, इफ़ वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम मेनी इंजरीज. अगर हमारे पास फर्स्ट एड, ऑलवेज वी हैव टू कीप फर्स्ट एड बॉक्स विथ अस. चाहे वो हम पिकनिक के लिए जा रहे हों, चाहे हम ट्रेन में जर्नी कर रहे हों, एनी वेयर वी आर मूविंग वी हैव टू कीप फर्स्ट एड बॉक्स विथ अस. नाउ जब कभी भी अगर आपको चोट लगती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है मतलब उससे हम थोड़ी सी तो आपको राहत दे सकते हैं. फिर भी अगर बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है तो हम कहाँ पर जाएंगे? फर्स्ट एड के बाद में डॉक्टर के पास में. ना before expert medical help is available to him or her, it can save the life of injured person or prevent permanent injury to him. देखो यहाँ क्या दे रहे हैं आप? टेम्परेरी उपचार जो बोलते हैं, टेम्परेरी जो देने वाला, दैट इज़ योर फर्स्ट एड. लेकिन अगर बड़ा हार्म हुआ है तो फिर हमें टेम्परेरी देने के बाद एक परमानेंट देंगे, परमानेंट ट्रीटमेंट देंगे इंजर्ड पर्सन को विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर. तब हम डॉक्टर के पास पहुँचेंगे. Now see, first point, do not panic and try to calm down the injured person. घबराना नहीं चाहिए, उसको आराम से नीचे लिटा देना चाहिए. और next point, ask him or her to lie down or sit comfortably. उसके बाद उसको बोलना चाहिए आराम से बैठ जाए. Let the person rest him, medical help arrives. जब तक उसको लेटे रहने देना चाहिए तब तक उसको मेडिकल हेल्प ना मिल जाए, मीन्स डॉक्टर के पास ले जाने तक. डू नॉट लेट अदर पीपल क्राउड अराउंड. कभी भी जो बीमार व्यक्ति है या एक्सीडेंट हुआ तो उसके आसपास हमें भीड़ नहीं लगानी चाहिए. फ्रेश एयर उसके आसपास आने देना चाहिए ताकि उसको अनकंफर्ट ना लगे. देन लास्ट पॉइंट, नेवर ट्राई टू मूव एनी और अ पर्सन हु इज सीरियसली इंजर्ड. ही और हिम मे गेट ब्रोकन बोन्स दैट कुड बी फर्दर डैमेज्ड ऑन मूविंग. क्या होता है, कई बार अगर हमको एक्सीडेंट हो गया रहता है ज़्यादा, तो कई बार हम उस पेशेंट को इधर से उधर शिफ्ट नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? हो सकता है वो ज़रा सा फ्रैक्चर, ज़्यादा बोन्स, पूरा बोन्स फ्रैक्चर कर दे, पूरा उसकी हड्डी वहाँ से अलग हो जाए. तो इसलिए हमको जहाँ वो लेटा हुआ है वहीं लेटे रहने देना चाहिए. ना फर्स्ट एड फॉर स्मॉल कट्स एंड वुंड. जब छोटा मोटा कट लग जाता है या जल जाता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट, वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ वाटर. पहले तो हमको उस एरिया को ठंडे पानी से, साफ ठंडे पानी से धोना चाहिए. देन सेकेंड पॉइंट, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन इट प्रिवेंट इन्फेक्शन. सेकेंड पॉइंट क्या है? या आपके घर पे बोरोलिन रहती है या बोरोप्लस, दैट इज एंटीसेप्टिक क्रीम है वो, तो तुरंत हम उस एंटीसेप्टिक क्रीम को वहाँ पे उस एरिया में, बर्नट एरिया या हार्म एरिया में लगा सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट, cover it with a bandage to keep dry dirt and flies away from it. फिर उसको, उस एरिया को हमको कवर कर देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की मक्खी या मच्छर उसमें ना बैठ सके, क्योंकि मक्खियाँ कई गंदगी जगह से बैठ के आती हैं और आपके बॉडी में भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है, इसलिए उस एरिया को कवर कर देना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट, गेट अ टेटनस शॉट आफ्टर कंसल्टिंग विद अ डॉक्टर. अगर आपको किसी लोहे की चीज़ से लगा है, आयरन मेड चीज़ों से लगा है, तब हमको डॉक्टर के पास कांटेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? एक टेटनस इंजेक्शन लेना चाहिए. डॉक्टर अगर बोलता है तो लग जाने से क्या होता है, किसी भी प्रकार का हमको क्या नहीं हो सकता है, इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, या ज़्यादा वो हम मतलब उस एरिया में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती. नहीं तो कई बार क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. नाउ लास्ट पॉइंट, विजिट अ डॉक्टर इफ़ द अफेक्टेड एरिया इज़ नॉट हीलिंग. अब विजिट अ डॉक्टर, अगर वो एरिया
फिर भी खून नहीं रुक रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तब हमको कहाँ जाना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट्स बाइट, मान लो कोई कीड़ा काटा है या कुछ काटा है तो क्या होगा? अप्लाई आइस और पोर कोल्ड वाटर ऑन द बिटन एरिया, या तो आपको ठंडा पानी डालना चाहिए उस एरिया में, या तो ठंडा पानी या आइस से रगड़ना चाहिए ताकि उसको उस एरिया को रिलीफ मिल सके। अप्लाई कैलामाइन लोशन, एक कैलामाइन लोशन आता है जिसको हमको अफेक्टेड एरिया में लगाने से उस एरिया में ठंडक मिलती है, थोड़ा आराम मिलता है। विजिट ए डॉक्टर इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और फील डिजी, लेकिन अगर आपको सांस लेने में या किसी और तरह की प्रॉब्लम लग रही है तब हमको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिर हमको घर पे बैठ के अपना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। देन फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, वॉश द बर्नड एरिया विथ, अब जल जाते हैं, जब हम बहुत जल जाते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडा आइस का पानी लेके ठंडा पानी को उस एरिया में डालना चाहिए और आइस पैक ऑन इट, और आइस से रगड़ना चाहिए उस बर्नड एरिया को, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, कवर द बर्नड एरिया विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन, फिर उस एरिया को, बर्नड एरिया को, जले हुए घाव को हमको एंटीसेप्टिक लोशन से उसमें लगाना चाहिए। एंटीसेप्टिक लोशन लगाने से क्या होता है बेटा कि वो बर्नड एरिया में काफ़ी आराम मिलता है। जैसे अभी आ रही है दिवाली, तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा आप पटाखे फोड़ेंगे, बदमाशियाँ करेंगे तो क्या होगा कि कभी आप कहाँ जल जाता है, और बारिश के दिनों में अगर आपको मना किया जाता है तो भी आप लोग नहीं मानते हैं, जाके पानी में खेलते हैं, स्कूल में पानी भरा वहाँ खेलेंगे, तब क्या होता है? इन्फेक्शंस होते हैं। हो सकता है कोई मच्छर ने काट लिया या किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, तब ये फर्स्ट एड आपको तुरंत मदद देने के लिए काम करता है। तो हर फर्स्ट एड अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग दिया जाता है, ये नहीं कि हर चीज़ के लिए फर्स्ट एड एक ही चलता है। मींस जब हमें फीवर आता है तो उस प्रकार का फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ होता है, जब हमें कहीं कट लग जाता, स्मॉल कट लगा है या जले हैं तो उसके लिए अलग होता है, कोई कीड़े ने काटा उसके लिए अलग तरह से दिया जाता है, जले एरिया में हम अलग से देते हैं, है ना। पहले ठंडे ठंडे पानी से धोते हैं उस एरिया को, ठीक है। तो जब हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है उसके बाद हम किसी प्रकार का एंटीसेप्टिक लोशन उसमें लगाते हैं। देन फिर भी कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ वी सर्व्स बर्न्स, लेकिन अगर हम ज़्यादा जल गए हैं तो हमें किसके पास पहुंच जाना चाहिए? डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। नाउ फर्स्ट एड फॉर फेंटिंग, अब नाउ सी हियर, this topic we will continue in the next video. Last topic will continue in the next video, and with this I will give you all exercise part also with explanation and a short answer and long answer. You have to note down all these things in your copy. Up to here only I am explaining you. The last topic we will continue in the next. So thank you, and if you like this video please subscribe, don't forget to subscribe and like, okay, put your thumb on the like button, okay, thank you.